जी। क्या क्या और घटना हुई थी? कब से कब के बीच में घटना हुई है? 16 से 25 के बीच में ये अगस्त। घटना हुई है, अगस्त में। और इन दिनों में मुझे 3 दिन तक बंधक भी बनाए रहे, जिसमें अलग-अलग लड़के आके मेरे साथ दुराचार किए हैं। और मैं 28 को प्रशासन के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे ही साथ महिला थाना की एसओ, वो उन्होंने गाली दिया और मुझे गलत साबित करके वहाँ से भगा दिया। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में जिस प्रकार से लगातार रेप की घटनाएं होना और जिस प्रकार से मर्डर होना, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर अत्याचार होना, यह एक आम सी बात। कोई वैल्यू नहीं है, कोई किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, किसी के प्राण की वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार से जानवरों के जैसा व्यवहार देश में किया जा रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो दावा करने वाले कि अपराध कर कर दूसरे चौराहे पर दबोच कर उसके सजा दी जाएगी, वादा करने वाले, दावा करने वाले, जो योगी आदित्यनाथ के सरकार में आए दिन बलात्कार के किस्से सामने आते रहते हैं और आ रहे हैं दोस्तों। क्या क्या और घटना हुई थी? कब से कब के बीच में घटना हुई है? 16 से 25 के बीच में ये अगस्त। घटना हुई है, अगस्त में। और इन दिनों में मुझे 3 दिन तक बंधक भी बनाए रहे, जिसमें अलग-अलग लड़के आके मेरे साथ दुराचार किए हैं। और मैं 28 को प्रशासन के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे ही साथ महिला थाना की एसओ, वो उन्होंने गाली दिया और मुझे गलत साबित करके वहाँ से भगा दिया। फिर एसएसपी सर के पास जाने के बाद मेरा मतलब एफआईआर दर्ज हुआ और मेरा मुकदमा हुआ। फिर उस पे कोई कार्रवाई भी हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे ही झूठा साबित करा के उन लोगों ने मतलब मेरे केस को पूरा दबाना चाहा। मेरे माँ-बाप को भी बहुत कुछ बताया कि मतलब मैं पैसे दिला दूँगा, अपने लड़की को समझा के रखो, दबा के रखो, नहीं तो इज़्ज़त नहीं रहेगी, तो कुछ नहीं होगा। सब बीजेपी के नेता भी हैं जो इसमें मतलब उस कार्यकर्ता हैं उस भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्हें मतलब बचाने की कोशिश कर रही है प्रशासन। कौन है वो लोग आपको आपके साथ जिन्होंने दुराचार किया, पहचानती हैं आप उन्हें? जी, मैं चेहरे से भी पहचानती हूँ, नाम भी मुझे पता है। वंश चौधरी, विनय, शिवा सोनकर, उदित सिंह, वंश पासी, सत्यम मौर्य और 2 अज्ञात हैं जिनका नाम अजय यादव है और एक होटल का मालिक है। और क्या कहते हैं, एक उसमें मुसलमान भी है जिसका नाम सारिक है। कैसे तो घटना आप घटी? वहाँ पे कहाँ काम करती थी मैं आप? राम जन्मभूमि मंदिर पे ही काम करती हूँ। वहाँ से मुझे बुला करके इन लोगों ने मतलब धोखे से मेरे साथ ये गलत काम किया है। मैं वंश चौधरी को पहले से भी जानती थी, वो दोस्त था मेरा, लेकिन वो धोखे में ले। जिस प्रकार से अयोध्या राम मंदिर, जो कि इस देश में सबसे बड़ा मंदिर माना जा रहा है और सबसे बड़े भगवान के राम जन्मभूमि के यहाँ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन राम को इस बात की कानों का खबर नहीं लग रही है और वह इन लड़कियों की जान बचाने में, इज्जत बचाने में असमर्थ रह रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से दावा किया जाता है कि ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ईश्वर के मर्जी से ही सब कुछ होता है, ईश्वर के मर्जी से पत्ता भी हिलता नहीं है और ईश्वर के मर्जी से यहाँ कुछ होता नहीं है। फिर ये सारी जो घटनाएं हो रही है, ये सारी जो वारदातें हो रही है, जिस प्रकार से लड़कियों को बेरहमी से मार दिया जा रहा है, जिस प्रकार से लड़कियों के ऊपर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, छोटी नाबालिग लड़की नहीं देखी जा रही है, ना उसके उम्र का लिहाज किया जा रहा है। छोटी से 2 साल के बच्चे से लेकर एक बड़े से बड़े औरत के ऊपर भी ऐसे बलात्कार सामने आ रहे हैं दोस्तों। और ये जो घिनौने काम हो रहे हैं, इसमें लगता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थाई पे जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं कि लड़कियों की इज्जत लूटी जाने पर या उसको छेड़छाड़ करने पर आरोपी दूसरे चौराहे पर उसको दबोचा जाएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसके क्या इस देश में सवर्णों की लड़कियों के ऊपर छेड़छाड़ होने के बाद उसको दबोचा जाएगा? दलितों के, पिछड़ों के, स्त्रियों और बेटियों की कोई इज्जत की अहमियत नहीं है? उनके बेटियों के ऊपर बलात्कार होने के बाद, उनके बेटियों को खत्म करने के बाद, उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित करने के बाद कोई आरोपी चौराहे पर नहीं पकड़ाया जाएगा? किसी आरोपी को सजा नहीं होगी? इस प्रकार से जो न्याय और इस प्रकार से जो अन्याय इस देश में चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जिनकी बेटियां ही ना हो तो उन्हें दूसरों की बेटी की क्या दर्द महसूस होगा दोस्तों। छोटे मियाँ बड़े मियाँ दोनों की भी स्थिति सेम है, इसलिए इस देश की हालत खराब है दोस्तों। आए दिन इस देश में इतने मामले सामने आ रहे हैं कि पूछो मत। कहीं लड़की को घर से उठा कर ले जाया जा रहा है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर तो कोई पाबंदी नहीं है, खुलेआम कोई भी किसी लड़की को उठा कर ले जा सकता है। एक दरिंदा बिहार में एक लड़की को घर से उठा कर लेके जाता है, माँ बाप के सामने से, कहा है तुम्हारी लड़की, उसका बलात्कार मुझे करना है कर उस लड़की को उठा कर वो लेके जाता है और उसके ऊपर बलात्कार करके उसे बेरहमी से खत्म कर देता है दोस्तों। और जिस प्रकार से यूपी के राम मंदिर में जो लड़की को राम मंदिर में जो सफाई का काम करने वाले लड़की के ऊपर 8 लड़कों ने जबरदस्ती उसका बलात्कार किया और उसके साथ यौन शोषण लगभग 8-10 दिन किया, उसको डरा धमका कर, उसका वीडियो निकालकर उसे ब्लैकमेल कर। और दोस्तों जो पीड़िता थाने में पहुंची तो उसे ही डराया गया, धमकाया गया और उसके माँ बाप को भी डराया गया और उसे पैसे देकर उस केस को रफा दफा करने की सलाह भी दी गई वहां के दलाल पुलिसों ने। यह दलाल यूपी सरकार की नुमाइंदा ही हैं और ये जो पुलिस यूपी सरकार की दलाली करने वाली, इससे पहले भी हाथरस का जो दलित लड़की के ऊपर जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ था और उसे उसकी मुंडी तोड़ मरोड़ कर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो उसके जो हॉस्पिटल में उसकी जान चले जाती है। और जिस प्रकार से उसे पुलिस ही लाकर शाम के समय उसे जला देने का काम करते हैं दोस्तों, ना कि उसके माँ बाप को भी उसकी लाश दी जाती है। ये कहाँ हो रहा है? यूपी में ही हो रहा है। यूपी की एक वारदात फिर से सामने आती है। एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की को 2 लड़के आकर उठा के लेके जाते हैं और उसको रेप कर देते हैं दोस्तों। और ये क्या सारी चीजें सामने आने वाली जो घटनाएं दिखाई दे रही है, क्या देश में 36 कोटि देवताओं का बैटरी डाउन हो गया है? बैटरी काम नहीं कर रहा है? ये ऐसे सवाल अगर किसी ने पूछा है, फिर ईश्वर के ऊपर कोई सवाल उठता है तो फिर उसके ऊपर भी मारने की धमकी जाती है, उसको भी प्रताड़ित करने की धमकियां जाती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है दोस्तों। ये सारी चीजें जो देश में हो रही है ये डरावनी है। इस देश में दलित तो सुरक्षित है ही नहीं है। दलित की बेटियां जैसे इनके लिए ही बनाई गई हो, जैसे इनके लिए जो मौज मस्ती करने वाले सामान बन गई हो, इस तरीके से इस देश में दलित के बेटियों के ऊपर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं दोस्तों। और राम चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या राम जी अज्ञातवास में चले गए हैं? जो अयोध्या राम के नगरी में ही इतना सारा कुछ हो रहा है और राम चुपचाप है। जब अयोध्या की बेटी जब उठाकर ले जाकर उसे खत्म कर दिया जाता है, उसकी मुंडी मोड़ दिया जाता है और उसे रातों रात पुलिस के द्वारा जलाया जाता है, तब भी राम जी चुपचाप है। जिस राम के दरबार में बेटी काम कर रही थी, राम की सेवा कर रही है, राम की पूजा कर रही है, राम की साफ सफाई करने का काम, स्वच्छता, वहां पर राम के घर को स्वच्छता रखने का काम कर रही है, उसका बलात्कार होता है, फिर भी राम चुपचाप है।
दोस्तों ये सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, ये सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ये सारे सवालों का उत्तर कहां है? इन सारे सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस देश में जो भी दलितों के बेटियों के साथ हो रहा है, बहुत ही दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है दोस्तों। इस देश में पहले से ही ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, जिस देश में जिस प्रकार से स्त्रियों को जानवर से और शूद्रों से कंपैरिजन करके उस तीनों को कभी भी मारकर पीटकर उनसे काम लिया जा सकता है, उनसे जो आए वो सुलूक किया जा सकता है, यही अगर शास्त्रों में लिखा हो तो ये लोग क्यों डरेंगे? स्त्रियों की इज्जत क्यों करेंगे? स्त्री तो ये खिलौना लग रहा है, उसे जब चाहे दबोच लिया, तब चाहे उसको रेप किया, मार दिया, फेंक दिया। इस प्रकार का सिस्टम जिस प्रकार का देश में चल रहा है और देश में हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं जो सीरियल्स चल रहे हैं, जो पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, जो कहानियां गढ़ी हुई दिखाई जा रही हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान जो लड़कियों की नंगी तस्वीरें देखता है, उनके कपड़े लेकर उठाकर भागने का काम करने वाले जो बच्चों को दिखाया जाता है सीरियल, कहीं ना कहीं वो देखकर बच्चे ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखकर इस देश में ऐसी हालत तो उत्पन्न नहीं हो रही है। ये सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। और अगर ऐसी सवाल कोई खड़ा करता है, ईश्वर पे कोई सवाल खड़ा करता है, तो पूरा बवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों। इस देश में लड़कियों की इज्जत से ज्यादा, इंसान के जान से ज्यादा, बहन बेटियों के जान और इज्जत से ज्यादा इस देश में तवज्जो ईश्वर को दिया जा रहा है, ना कि वो कहीं दिखाई नहीं देता, ना कि वो कहीं इंसान के सुरक्षा और रक्षा के लिए आगे आता। और उसे बचाने के लिए सारा देश खड़ा हुआ है, लेकिन किसी बेटी की जान बचाने के लिए, किसी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कोई देश खड़ा नहीं होता। आप देखिए जिस प्रकार से दुर्गा माँ की जो पूजा होती है, दुर्गा माँ की सबसे ज्यादा पूजा कोलकाता में होता है, वहां बेटी को किस तरीके से उसके साथ कैसे किया गया। फिर दुर्गा माँ गई कहां? दुर्गा माँ का वहां पे कोई असर नहीं पड़ा। एक स्त्री देवता को पूजने वाला देश, एक स्त्री देवता की जिस प्रकार से पूजा करने वाला देश, और इस देश में इतने बलात्कार स्त्रियों पे ही होना, ये एक शर्मनाक है इस देश की संस्कृति और इस देश के सभी सिस्टम के ऊपर। तो ये जो स्त्री देवताएं हैं, ये भी स्त्रियों की रक्षा के लिए नहीं आ रही हैं। जिस प्रकार से कोलकाता में इतने बड़े पैमाने में दुर्गा देवी माँ की पूजा की जाती है और वहां पर उस लड़की की उस तरीके से हत्या होती है, उस पर बलात्कार होता है और उस दरिंदों को आज तक वैसे ही रखा जाता है दोस्तों, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। जो मुंबई के बदलापुर में जो बच्चा 6 साल के बच्ची के ऊपर जो यौन उत्पीड़न के केस में जाता है और उसे एनकाउंटर कर दिया जाता है तुरंत, क्योंकि वो शूद्र जाति में का था, वो एक शूद्र था, इसलिए उसको तुरंत कर दिया गया खलास। जो भी आदमी था, जो बस इंक्वायरी चल रही है, पूछताछ चल रही है, उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनको फांसी नहीं हो रही है, उनको कोई सजा कड़ी सी कड़ा आज तक नहीं सुनवाई गई है। जिस प्रकार से दुर्गा देवी माँ ने उसकी रक्षा नहीं की, वैसे ही यहाँ पर एक दलित बेटी की रक्षा यहाँ पर राम भगवान ने भी नहीं की है दोस्तों। जहां पर कि राम जी के दरबार में ही उस बच्ची काम करने वाली मासूम बच्ची के ऊपर लगातार 8-10 दिन वो बच्चे जब चाहे तब अत्याचार करते हैं दोस्तों। वो डर के मारे चुपचाप बैठती है और उनका दुख दर्द सहन करती है दोस्तों, और वो डराते धमकाते और हर रोज उसके साथ जिस प्रकार से जब मन चाहे तब आकर वो 8 लड़के उसके साथ जोर जबरदस्ती करते, और जब वो पुलिस स्टेशन जाने का प्रयास करती तब उसे डराया धमकाया जाता है कि तेरी बहनों के साथ भी ऐसे ही किया जाएगा और आपके परिवार को ये करेंगे वो करेंगे। सारी चीजों जो है यहाँ इसके बीच में पुलिस भी उनका साथ देते हुए पुलिस भी इस बच्ची की कोई तकरार लेने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। क्या फिर राम भगवान ने इस सारी चीजों को नहीं महसूस किया है? क्या इस राम भगवान को जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा में कुछ कमी रह गई है,
या प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, क्या राम में जान नहीं आई है, ये सारे सवाल जो खड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि इस देश का जो दलित है आज भी वो बेवकूफी का काम कर रहा है कि वो मंदिर आज भी जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। उसे पता, इस देश के दलित को समझ लेना चाहिए कि वो हजारों साल से इस व्यवस्था का गुलाम है। इस व्यवस्था से उसको दर्द और बलात्कार और पैरों तले खुंदलने के सिवाय उसको कुछ नहीं मिला। फिर भी कोई देवी या देवताएं नहीं आए उसे बचाने के लिए, फिर भी वो मंदिर का सहारा लेता है, फिर भी ये बाबाओं के पीछे भागता है। इस देश के दलित पिछड़े लोगों को ये समझना चाहिए कि उसकी जिंदगी सिर्फ भारत का संविधान ठीक कर सकता है। उसकी जिंदगी में खुशहाली हरियाली इस देश का संविधान यानी बाबा साहब ने लाई है। अगर आप बाबा साहब को पढ़ते हैं, अगर आप बाबा साहब के संविधान को पढ़ते हैं, तो आपको किसी मंदिर का सहारा और किसी भगवान का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके लड़कियों के ऊपर ऐसा बलात्कार का सिस्टम भी तैयार नहीं होता। दोस्तों, इस देश में अगर ठीक से संविधान लागू होता है, इस देश में ठीक से अगर लोकशाही चलती है, तो इस देश में ऐसे वारदात सामने बिल्कुल नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर इस देश में संविधान को पढ़ाया जाता है, तो इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता निर्माण होगी। अगले वाले स्त्री के प्रति हमें एक बंधुत्व का भाव निर्माण होगा, और उस स्त्री और उस बेटी के ऊपर कोई गलत नजरिया नहीं देखेगा। दोस्तों, इस देश के संविधान को जलाया जाता है, और इस देश में रामायण चलाया जाता है, इस देश में महाभारत चलाया जाता है, जहां की जिस प्रकार से द्रौपदी को 5 लोग लेके जाते हैं, और वो 5 लोग द्रौपदी के साथ क्या करते हैं और कैसे उसे रखते हैं, ये भी इतिहास हमारे सामने है। इसलिए तो इस देश में एक बेटी के ऊपर 5-5 लोग, 10-10 लोग मिलकर बलात्कार करना इस देश में आम बात हो गई। दोस्तों, इस शास्त्रों में और इस देश के इतिहास में ही हमें बताया जाता है कि द्रौपदी को 5 लोगों ने अपनी पत्नी बनाकर रखा था। दोस्तों, ये इतिहास दोहराया जा रहा है। दलितों की बेटी उसमें मारी जा रही है। दलितों की बेटी के ऊपर ऐसे ही 5-5 पांडव हावी हो रहे हैं, इसलिए दलितों की बेटी असुरक्षित है देश में। दोस्तों, कहीं पर भी देखिए दलित के बेटी के ऊपर अत्याचार, दलित के बेटी के ऊपर मारकर हत्या कर दी, या हजारों घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है, ना उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए असमर्थ सरकार। जिस प्रकार से इस देश में दलित असुरक्षित है, पिछड़ा असुरक्षित है, पिछड़े को न्याय नहीं है, दलित को न्याय नहीं है, ऐसी परिस्थिति इस देश में निर्माण हो गई है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगता हो, अगर आप इन बहन बेटियों को न्याय मिले, अगर आपको लगता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। मूक नायक आपकी आवाज।